जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने इस अध्याय के लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था। आज दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हमें ये दे रखा है कि संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि संसाधन के विकास में ये जो सतत विकास है उसकी क्या अवधारणा है, उसी के बारे में हमें डिटेल में लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा इसका आंसर कि संसाधन मनुष्य के जीवन का आधारभूत संरचना है। यानी कि संसाधन जो है मनुष्य के जीवन की आधार है, यही बेस है। संसाधन के चलते ही हम किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। यानी कि संसाधन की गुणवत्ता को हमें बनाए रखना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो सतत विकास जो है वो बहुत ही आवश्यक है। मानव के लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में हर्ष ला दिया है। यानी कि मानव की जो लालच होती है, इन सबों के वजह से संसाधन में इतनी ज़्यादा कमी ला दी है, संसाधन में चिंतनीय हर्ष ला दिया है, यानी बहुत कमी आ गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण एवं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने की तैयारी में है। यानी कि सभ्यता और संस्कृति का जो ह्रास होते जा रहा है, किसके कारण, तो सतत विकास अगर नहीं हो तो संसाधनों का जो है तीव्रतम दोहन हो रहा है, इसलिए सतत विकास की आवश्यकता बहुत अधिक है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना यही है कि सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना। यानी कि सतत विकास अवधारणा जो है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में हमारे पास संसाधन है उसका समुचित उपयोग कर भविष्य में संसाधन बनी रहे, इसलिए सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। बोल रहा है यहाँ कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। यानी स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसी का पर्सनल हो या तो फिर वो सामूहिक हो या तो फिर राष्ट्रीय संसाधन हो, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसे हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन बोलते हैं। तो इसमें हमें ये लिखना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हमारे देश में 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हमारे देश में 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है कि व्यक्तिगत संसाधन, वैसा सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो तथा इसके बदले में वह सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता हो अथवा नहीं भी देता हो, जैसे बाग, बगीचा, तालाब, कुआं आदि जो है वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसके अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, शमशान, समुदाय भवन आदि आते हैं। और तीसरा है कि राष्ट्रीय संसाधन, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश के या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर, यानी कि अपना कर आम जनता के हित में काम कर सकता है। 4 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि विश्व स्तर पर इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि 200 किलोमीटर के बाद
यानी किसी भी समुद्र के 200 किलोमीटर के दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगता हो, आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें।